हर साल कांवड़ियों के नाम पर उत्पात मचाने वालों का गिरोह दिखाई देता है, जो आपस में भिड़ते हैं, मारपीट करते हैं, सड़कों पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं और बताते हैं कि हम भोले के भक्त हैं। इनका एक और वीडियो सामने आया है कि आपस में कैसे लड़ते दिखे हैं और सरकार किस तरीके से इन आयोजनों में भाग लेती है और इनके अंदर यह भावना पैदा करती है कि आप कानून, संविधान, लोकतंत्र सबसे ऊपर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं। इस तरीके की भावना इनके अंदर पैदा की जा रही। आज इसी खबर में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इस्लाम अपनाने के कारण 2 महिलाओं को कैद में रखा था, जिसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसे छोड़ना पड़ा। यह भी आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से लगातार जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है इस देश में। जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तरजीह नहीं दी जा रही है। क्या ये आतंकित हमला नहीं है जिस तरीके से मॉब जो है मुसलमानों को निशाना बना ले रही, उनको मार दे रही है? लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों पर भी बात करेंगे और किस तरीके से जो कुछ उपद्रवी किस्म के लोग हैं जो टारगेट करने की कोशिश करते थे पप्पू यादव को, वो संत समाज अब सही असली संत समाज पप्पू यादव के समर्थन में उतर आया है और चढ़ावा चोरी को लेकर वो भी आंदोलन कर रहा है। साथ ही साथ हम बंगाल से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, बंगाल में कैसे ममता बनर्जी के साथ एक बार फिर से जो है वो सांसद जुड़ने को तैयार हो गए। तमाम खबरें, इन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर ये वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ये वीडियो आप देखिए पहले कि वीडियो में किस तरीके से यहां भिड़ंत हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का वीडियो है, जैसे कांवड़िया कैसे यहां पर आपस में देखिए लाठी डंडे चला रहे हैं। वीडियो देखिए आप। वीडियो देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का उत्पात मचाते सामने आ रहे हैं। और भी तमाम तस्वीरें हैं और भी तमाम वीडियो हैं और भी इनके बेवजह के कारनामे सड़कों पर उजागर हो रहे हैं। इनकी वजह से कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, थोड़ी सी गाड़ी इनमें टच हो जा रही है तो उत्पात मचाना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे तमाम जो है वीडियोस, तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, उनको दिखाएं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ खबरें और भी दिखाना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको समझना भी जरूरी है। किस तरीके से देखिए, इस्लाम अपनाने के कारण कैद में रखी गई 2 महिलाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। माता पिता और यूपी सरकार ने 25-25 लाख रुपए के मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। ये 25-25 लाख रुपए इन लोगों को दिए जाने की भी बात कही गई। बंधक बनाकर इनको रखा गया था और इनके साथ गलत सलूकी की जा रही थी, बदसलूकी की जा रही थी इन लड़कियों के साथ। और अब फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो बड़ा फरमान आया और इस फरमान को मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं, जिन पर जो बिजनौर में देखिए कांवड़िया उत्पात मचा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और साथ ही साथ इस खबर से एक और चीज आप समझिए, वसीम अकरम त्यागी ने एक पोस्ट लिखा है, जो पोस्ट हमको और आपको भी ये समझना होगा। जो देश में अलग नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो दोहरा चश्मा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कानून के 2 प्रारूप बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, कांवड़ियों का आतंक सड़कों पर है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कार्रवाई किस पर की जा रही है? वसीम अकरम त्यागी ने एक खबर लिखी, टीआरपी हिंदी ने एक खबर शेयर की थी कि मई जुलाई में भारत में 25 मुसलमानों की मौत, 2026 सबसे घातक साल बनने की ओर। 2026 जो है सबसे घातक चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। उन्होंने यह लिखा कि पहलगाम का पहला हमला आतंकी हमला था। उस हमले में 26 भारतीय आतंकियों को मार दिया गया। उस हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, 2 महीने में भारत में 25 मुसलमान मार दिए गए। इनमें से 10 मुसलमान हिंदूवादी दक्षिणपंथियों द्वारा मारे गए हैं। क्या इन घटनाओं को आतंकी घटना नहीं माना जाना चाहिए? ये सवाल है। क्या ये जो चीजें हुई हैं, क्या ये आतंकी घटना के तहत नहीं आती हैं? क्या ये आतंकी घटना नहीं है कि 2025 तक में जो है वो 25 मुसलमानों की हत्या हो गई है और 26 का इससे मतलब खतरनाक प्रारूप होने वाला है। इनमें 10 मुसलमान हिंदूवादी दक्षिणपंथियों द्वारा मारे गए हैं। क्या इन घटनाओं का आतंकी संगठन मतलब कनेक्शन नहीं है? इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो लगातार इनको निशाना बना रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इनको मार दे रहे हैं? ये दक्षिणपंथी संगठन जो है, जो हिंदूवादी संगठन है, किस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अंदाजा आप लगाइए और सोचिए, समझिए किस तरीके की स्थितियां होती इस देश में दिखाई दे रही हैं कि अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उनको बंधक बना लिया जाता है, उनको कैद में रखा जाता है। उनके माता पिता को और यूपी सरकार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान हाईकोर्ट ना करता तो शायद ये बच्चियां वहीं फंसी रहती। इनका कसूर क्या था? इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इसलिए। तो समझिए इस देश में किस तरीके कानून व्यवस्था चल रही है।
अब देखिए जरा, ये मनीष यादव ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया है कि अयोध्या के बीजेपी नेता बबलू खान सावन के दूसरे सोमवार को सर पर सफेद टोपी लगाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है और साथ में योगी जी का खास परमहंस उससे पूजा करवा रहा है। ये कार्य किसी सपा नेता ने सावन के सोमवार में किया होता तो अब तक भगत मंडली की भावनाएं आहत हो गई होती। ये मुसलमान कैसे घुस गया, तमाम तरीके की चीज़ें की जाती, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता। देखिए ये मुसलमान नेता होकर किस तरीके से वहाँ नेतागिरी चमकाने गया है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तमाम चीज़ें होती हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको देखकर अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरीके की मतलब अवधारणा बना कर रखी गई है और उस अवधारणा पर काम किया जा रहा है। देखिए पप्पू यादव के साथ संत समाज आ गया है, संत समाज उनके साथ खड़ा है। ये वीडियो में आप सब देख सकते हैं क्या नारा लगा रहे हैं, वीडियो पहले देख लीजिए। ये संत समाज है जो खड़ा है, जो चंदा चढ़ावा चोरी खिलाफ है, जो मंदिर के ज़्यादा निर्माण के खिलाफ है। मंदिर में ज़्यादा पैसा लगाया गया, उसमें कम पैसे का बजट और इतना पैसा कहाँ खर्च किया, ज़मीन कहाँ गई, चढ़ावा कहाँ गया, ये तमाम सवाल लेकर पप्पू यादव के साथ संत समाज बैठा हुआ है। देखिए अवेश तिवारी ने लिखा कि अभिन्न मित्र पप्पू यादव अल सुबह ये वीडियो देखा दिल खुश हो गया, मतलब आज सुबह देखा उन्होंने। संतों के साथ चंदा चोरी गद्दी छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। आज बात पप्पू यादव के फिटनेस की। पप्पू यादव कहते हैं कि मैं 1 घंटा सोता हूं तो गलत नहीं कहते। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को 2 बजे या 3 बजे मैसेज करूं और उसका जवाब ना आए। मैं उनकी सक्रियता का कायल हूं। वो 24 घंटे सक्रिय रहने वाले पॉलिटिशियन हैं जो ज़्यादा वजन की वजह से भी अपनी सक्रियता कम कर देते हैं। उन्हें पप्पू से प्रेरणा लेना चाहिए, जो सबसे अच्छी बात है। कोई नशा नहीं करते हैं। मैं 2 लोगों को जानता हूं जो अपने ज़्यादा वजन के बावजूद हद दर्जे तक स्मार्ट है, एक पप्पू और एक मेरी पूर्व अमेरिकन शिक्षक एमिली शुल्ट। मैं इनका उदाहरण देता हूं। हाल ही के दिनों पप्पू यादव ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया। पप्पू यादव की जगह ऊंची है, आप देख सकते हैं। पप्पू यादव किस तरीके से संतों के साथ प्रदर्शन करे, ये वही संत समाज है जो असलियत में है। अब चलिए कांवड़ियों के उत्पात पर भी कुछ नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये देश में तो हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं। आप देखिए यहाँ पुलिस बेबस लाचार नज़र आ रही है, हमारे सामने तो शेर होते हैं। देखिए ज़रा वीडियो देखिए। समझ रहे हैं, कांवड़ियों के आगे बेबस नजर आते हैं, आम जनमानस से गाली गलौज से बात करते हैं। उनका कितना काम पुलिस वाले करते हैं, पुलिस वाले आम गरीब जनता के साथ किस तरीके से सलूक करते हैं सब जानते हैं। लेकिन कांवड़ियों के सामने कैसे नतमस्तक नजर आते हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। और पुलिस के सामने ही कांवड़िए क्या है, गांजा भी बनाने लगते हैं। देखिए ज़रा कैसे गांजा भर रहा है। रामदीप सिंह मान ने देखिए वीडियो शेयर किया है कि पुलिस मूक दर्शक भोला सर्वशक्तिमान। देखिए आप वीडियो देख लीजिए कैसे वो जो है गांजे का सेवन करता हुआ पुलिस के सामने नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस बेबस लाचार नजर आती है। आप देखिए एक हापुड़ का एक वीडियो सामने आया है। एक महिला जो है वो नमाज अदा कर रही, तो उस वक्त वो भगवान का भजन चला कर रख देता है मोबाइल में। ज़रा वीडियो देखिए। देख रहे हैं आप, ये हापुड़, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। सौरभ प्रताप नाम इसका बताया जा रहा है। किस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ लगा देता है, उसी समय लगाता है और आंख मारता है। ये दिखाने की कोशिश की किस तरीके से बदतमीजी वो कर सकता है। वो अपनी बदतमीजी की पूरी पराकाष्ठा को जो है वो दिखा रहा है। अब आप जरा देख लीजिए पश्चिम बंगाल की भी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसद विधायकों की ममता फिर से जाग रही है। कुछ दिन पहले तक 3 मुस्लिम सांसदों ने एनडीए का या बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पूर्व से ममता बनर्जी को छोड़ बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ शामिल होने वाले 3 विधायकों ने भी टीएमसी सुप्रीमो पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इससे उनकी घर वापसी की चर्चाएं तेज हो गई कि फिर से वो घर वापसी करने की तैयारी में हैं। यानी ममता पर फिर से भरोसा उनका जागता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप भी क्या राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।